अस्सलाम वालेकुम बच्चों। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसे हमने पहले अल्लाह ताला के बारे में पढ़ा था, इस कहानी में भी हम ये सीखेंगे कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को किसी न किसी खूबी से नवाजा है, चाहे वो आलम हो या मल्ला हो, बादशाह हो या गुलाम। अल्लाह ने हमें बहुत सी नियामतों से बच्चों नवाजा है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। इसलिए हमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्रगुजार आना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बच्चों, अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। सबक नंबर 13 हकायत सादी पढ़ेंगे। हकायात का मतलब है कहानी या किस्से। कहानी काफ फेलिफा नून छिड़केनी कहानी काफ स्वाद बर्गे से किस्से काफ काफ स्वाद बर्गे से किस्से। एक आलम और मल्लाह। मल्लाह क्या है बच्चों? कश्ती चलाने वाला। काफशिन कश्त ये छुट गई थी कश्ती। चे लामलिफला नून बड़िए ने चलाने वाउलीबा लाम बड़िए वाले वाउलीबा लामलिफला वाला। एक आलम कश्ती में सवार हुआ। ग्रामर जानने पर इसको बहुत घमंड था। घमंड गुरूर। घमंड का मतलब है बच्चों गुरूर या तकब्बर। उसे ग्रामर जानने पर बहुत गुरूर था। गाइन रेवारू रे गुरूर। इसने मल्लाह से पूछा, ए मल्लाह, क्या तू ग्रामर जानता है? मल्लाह ने जवाब दिया, नहीं। आलम ने कहा, अफसोस, तेरी आधी उम्र बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई, जाया हो गई। ये सुनकर मल्लाह को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया, मगर वो इस वक्त खामोश रहा। थोड़ी देर बाद तेज हवा के झक्कड़ से कश्ती भंवर में फंस गई। झक्कड़, तेज हवा, कश्ती भंवर। भंवर पानी का चक्कर। पानी के चक्कर में कश्ती फंस गई। इस वक्त भंवर पानी का चक्कर। पेली पान उन छिटकिनी पानी का चे काफरे कर चक्कर। इस वक्त मल्लाह ने बुलंद आवाज से कहा, क्यों साहब, आपको तैरना भी आता है? आलम ने कहा, नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता। मल्लाह बोला, अफसोस, आपकी तो सारी उम्र बेकार गई। बेकार गई यानी जाया गई, क्योंकि कश्ती अब डूबने वाली है। पाँव या जूता। मैंने कभी किस्मत की खराबी या अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री नहीं की। एक बार ऐसा हुआ कि मैं नंगे पाँव था और जूता भी नहीं खरीद सकता था। इसी गम में कुफा की मस्जिद में दाखिल हुआ। वहां मैंने एक आदमी को देखा जिसके पाँव ही नहीं थे। मैंने खुदा की नेमत का शुक्र अदा किया और अपने पास जूता ना होने पर सब्र किया। कुफा बच्चों एक जगह का नाम है। इसी गांव में कुफा की मस्जिद में दाखिल हुआ। कुफा एक जगह का नाम है। बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। आराम की कदर। कदर, कीमत। जी। एक बादशाह अपने गुलाम के साथ कश्ती में बैठा था। गुलाम ने इससे पहले ना कभी दरिया देखा था और ना ही कश्ती का सफर किया था। इसके जिस्म पर कपकपी शुरू हो गई। कपकपी कांपना, तारी हो गई। कपकपी तारी हो गई, शुरू हो गई, तारी हो गई, यानी कांपना शुरू कर दिया उसने। डर के मारे इसने रोना दुहाना शुरू कर दिया। इसके इस रवैये पर बादशाह को तकलीफ हुई, दुख हुआ। इसे चुप करवाने के लिए कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही। तदबीर, तजवीज, सोच या कोई उसके जहन में नहीं तजवीज आ रही थी। कोई हाल, तदबीर हाल। इस कश्ती में एक और शख्स भी सवार था। इसने बादशाह से कहा कि अगर आप हुक्म दें तो मैं इसे चुप करा दूं। बादशाह ने कहा कि बड़ी मेहरबानी होगी। उसके इशारे पर मुलाजिमों ने गुलाम को दरिया में फेंक दिया। जब वो चंद गोते खा चुका और डूबने लगा तो उसको बालों से पकड़कर कश्ती की तरफ ले आए। इसने कश्ती के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर कश्ती के एक कोने में खामोशी से
بیٹھ گیا. بادشاہ کو یہ تدبیر یعنی یہ حال بہت پسند آئی. حال یا تجویز بہت پسند آئی. عقل مند آدمی سے بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی. حکمت دانائی. اس نے کہا کہ اس نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی اور کشتی کے آرام کو نہیں جانتا تھا. آرام کی قدر وہی جان سکتا ہے جو مصیبت جھیل چکا ہو. جھیلنا، برداشت کرنا. بچوں یہ کہانی جو ہم نے پڑھی ہے عقائد سعدی، یہ 3 کہانیاں جو پڑھی ہیں یہ کس نے لکھی ہیں؟ یہ شیخ سعدی نے لکھی ہیں. شیخ سعدی کون ہیں؟ وہ بہت بڑے بزرگ تھے. بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں وہ ایک شاعر بھی تھے اور مصنف بھی تھے. انہوں نے اپنی تصانیف میں معاشرتی برائیوں کو اجاگر کرتے تھے اور ان برائیوں کی اصلاح ان میں بھی ان کی تصانیف کا مقصد تھا. بچوں یہ آپ لوگوں نے ریڈنگ بار بار سننی ہے، پریکٹس کرنی ہے ریڈنگ کی، اور توڑ جوڑ کے ساتھ مشکل الفاظ اپنے یاد کرنے رہیں. فی امان اللہ.